नेहा, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतने दाग धब्बे हैं, तुम इनका कुछ करते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है दूसरी लड़कियां कितनी केयर करती हैं, कितनी फिट रहती हैं, स्टाइलिश रहती हैं, उनकी स्किन कितनी चमकती है, एकदम ग्लो करती है, और तुम्हारी देख लो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सबका स्किन टेक्सचर अलग अलग होता है और ये तो अपने रूटीन पे डिपेंड करता है। फिर भी तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? कभी वो लूज वाले कपड़े पहनती रहती हो और पिछले 15 दिनों से हर 2 दिन में ये कपड़े पहनती रहती हो। नेहा, मैं हस्बैंड हूं तुम्हारा। कभी तुम अच्छी सी साड़ी, अच्छे नए कपड़े पहन के आई हो मेरे सामने? कभी सुंदर बन के आई हो ताकि मुझे अच्छा लगे? तुम ना ये गंदे से कपड़े पहनकर मेरे सामने मत आया करो, बहुत गंदी लगती हो तुम मुझे। इन कपड़ों में कुलदीप खराबी क्या है? मैं लूज कपड़े इसलिए पहनती हूँ ताकि घर के काम में आराम से कर सकूं। एक तो तुम्हारे पास ना हर सवाल का जवाब होता है। मैंने कुछ दिन पहले तुमसे बोला था कि सड़ा सा चेहरा लेकर डॉक्टर के पास चले जाओ ताकि तुम्हारा ये चेहरा अच्छा हो जाए। और मैंने तुमसे एक बात और बोली थी, ये जो तुम्हारे ऊपर मोटापा चढ़ा है ना, जिम चले जाओ ताकि तुम फिट हो जाओ। सच तो ये है कि मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। तुम्हें मेरी बातों का असर होता ही कब है? कोई ऐसी थोड़े दिनों में दुबले नहीं हो जाता। और वैसे भी मैं खुद पे ध्यान देती हूँ। मैं सारा दिन चलती हूँ, घर के काम करती हूँ, फिर भी मैं दुबली नहीं होती तो मैं क्या करूँ? हो सकता है कि इसमें मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, तो तुम्हारे पास इस चीज का भी बहाना है। एक बात बताओ, तुम मेकअप कर सकते हो ना? मेकअप क्यों नहीं करते? कम से कम मेकअप करोगे तो थोड़े अच्छे लगने लग जाओगे। मैं मेकअप करके करूँ क्या? मैं सारा दिन तो घर में रहती हूँ और अगर फिर भी मैंने मेकअप किया तो मेरी ये बची कुछ स्किन और खराब हो जाएगी। इसमें भी बहाने ढूंढ लिए। और वैसे भी तुम मेकअप कर भी लोगी तो कौन सी अच्छी दिखोगी? तुम ये बातें घुमा फिरा के क्यों मेरी बुराइयां निकाल रहे हो? तुम एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? और वैसे भी ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे जैसे कई पतियों की यही प्रॉब्लम है। उन्हें हमेशा अपनी बीवियों से ज्यादा अच्छी दूसरे की बीवी लगती है। वो बहुत खूबसूरत है, वो ऐसे पहनती है, वो ऐसे रहती है। अरे मैं नहीं हो पाती पतली, मैं नहीं हूँ सुंदर, अब मैं क्या करूँ? इन सब में ना गलती ऊपर वाले की है कि उसने मुझे ऐसा रंग रूप क्यों दिया। ऊपर से मेरी शादी तुमसे करा दी। तुम क्या अपने आप को 30 मार खा समझते हो कि तुम परफेक्ट हो? तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम ही बुराई निकाल सकते हो? अगर मैं बुराई निकालूं तो? और अगर कंपैरिजन की बात है तो एक बात और सुनो। तुम्हें पता है शर्मा जी अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए हर दिन उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं। तुम मेरे लिए क्या लाते हो? लेकिन तुमने आज तक मेरे लिए क्या किया है? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना। अब तुम क्या बोलोगे? मुझे पता है तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए उस घर के लिए क्या करती हूँ? मैं 2 बच्चों को संभालती हूँ, इस घर को साफ करती हूँ, उन बच्चों का टिफिन बनाती हूँ, तुम्हारा टिफिन बनाती हूँ, घर की पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, ये सब कौन करता है? तुम या फिर मैं? तुम यही चाहते हो ना? जिस तरह से मैं हमेशा से तुम्हारी बात मानते आ रही हूँ, आज भी मान लूं? ठीक है, मान लूंगी। मान लो मैं मेकअप भी कर लूंगी, सुंदर भी बन जाऊंगी, पर उससे पहले तुम मेरी केयर तो करो, मेरी रिस्पेक्ट तो करो। बताओ, क्या वो सब तुम मेरे लिए कर पाओगे? प्लीज नेहा, ये सब मत करो, मत रो। अब मुझे रियलाइज हो गया है, इन सब चीजों में तुम्हारी गलती नहीं है, इन सब चीजों में मेरी गलती है। क्योंकि मैं ही तुम्हें कहीं लेके नहीं जाता, मैं ही तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम नहीं देता। मैं कितना पागल हूं नेहा, तुम्हारे सामने मैं किसी दूसरी लड़की की तारीफ कर रहा था, जबकि ना वो मेरे साथ है और ना ही वो मेरी अपनी है। नेहा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए और अच्छी बन जाऊं।